हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सबको? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सबको वॉइस क्लियर है? यस सर। ओके। तो लास्ट लेक्चर में हमने मीन मीडियन मोड के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था और ये कुछ होमवर्क दिया था मैंने, आपने अटेम्प्ट कर लिए? हाँ, आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही थी आपकी। हाँ, तो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में हम आगे का जो बचा हुआ पोर्शन है वेरिएंस का वो कवर कर लेंगे, तो अपना ये थ्योरी मतलब थ्योरी पूरी कवर हो जाएगी। फिर अगले लेक्चर में थोड़े और प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर काफी, क्योंकि आज के लेक्चर में अपन स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस ये दो टॉपिक कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लो फटाफट। इफ द मीडियन ऑफ द रेंज ऑफ द फोर नंबर आर मीडियन एंड द रेंज, अच्छा मीडियन दिया हुआ है, रेंज दिया हुआ है, देन द मीन। क्या ये क्वेश्चन हो गया कि बाकी डाउट है? 11th सब हो गया था। क्या आंसर आ रहा है 11th का? कितना आंसर आ रहा है बताओ? मीडियन दिया हुआ है आपको, मीडियन इज गिवन एज 10। 14 आ रहा है, 14 14 आ रहा है। अच्छा, बाकी लोगों का भी आ रहा है 14? नो सर। जल्दी बताते रहो ताकि अपन फटाफट आगे बढ़े। 14 आ रहा है सबका? नो सर। नहीं आ रहा है? ठीक है। तो मीडियन और रेंज आपको दिया हुआ है, वो बोला है कि 2y इज लेस देन x, y ग्रेटर देन 0 वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले तो ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है कि नहीं है? नो बोलो। सर। नहीं है तो सबसे पहले कौन आएगा? x माइनस वाई। अब देखो यहाँ पे y के बारे में बोला, y ग्रेटर देन 0। फिर जो है x इज ग्रेटर देन y, है ना? और 2y इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ y इज ग्रेटर देन x। ठीक है। तो मुझे ये बताओ, ये जो x माइनस वाई होगा, ये और y, इन दोनों में से कौन ग्रेटर होगा? ये कैसे पता करें? सर वाई होगा ना ग्रेटर तो। क्यों? क्वेश्चन में गिवन नहीं है। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन हमको लेनी जो दोनों को सेटिस्फाई करे। जो y का डबल जो है वो x से ज्यादा है, ठीक है, और x इज ग्रेटर देन y। इन दोनों कंडीशन से आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो कि y बड़ा होगा कि x माइनस वाई बड़ा होगा? ये हमको प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू में ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेते हैं, मान लो 5, ठीक है, और y की वैल्यू आपने ले ली मान लो 3। तो इसका डबल करेंगे तो ऑफकोर्स ये बड़ा आ रहा है। y की वैल्यू अगर 2 लूंगा तो दिक्कत आएगी, है ना? बोलो। यस सर। ट्वाइस ऑफ y शुड बी ग्रेटर देन x। तो मैंने अगर मान लो y को 3 ले लिया तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो y को अगर 3 लिया तो x माइनस वाई जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5 माइनस 3 दैट इज 2। और आपका x y कितना था? 3। तो कौन ज्यादा ग्रेटर है? y ग्रेटर है, यस सर। तो सबसे छोटे वैल्यू कौन सी आएगी? x माइनस वाई। उसके बाद कौन आएगा? y आएगा, है ना? यस सर। उसके बाद आएगा आपका x, और फिर लास्ट में आ जाएगा 2x प्लस वाई। तो ये जो 4 नंबर थे, सबसे पहले तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपन ने अरेंज कर दिया। ये सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है। अब आपको बोला मीडियन इज 10, तो मीडियन कैसे निकलेगा? दो मिडिल टर्म है, तो मीडियन जो हो जाएगा 10 की वैल्यू किसके बराबर? इन दोनों का एवरेज x प्लस वाई बाई 2, है ना? तो यहां से मेरे पास x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 20, पहली इक्वेशन। क्वेश्चन में अगला बोला कि रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। वेरी गुड, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, तो रेंज जो होगा, तो रेंज आप निकालोगे तो मैक्सिमम 2x प्लस वाई माइनस मिनिमम मतलब x माइनस वाई, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा 28 के बराबर होगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? x प्लस नहीं, यहाँ पे x प्लस वाई आ रहा है क्या? सर 2y, x प्लस 2y। x प्लस 2y, ओके ओके। x प्लस 2y कितना आ जाएगा? 28, है ना? इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को साथ में सॉल्व करके आप x और y निकाल लोगे। यस सर। देख ले फटाफट, इन दोनों को मान लो आपने सब्सट्रैक्ट कर दिया। 2 माइनस 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 अगर कर देंगे तो x कट जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8, है ना? y अगर कैलकुलेशन चेक कर लेना, y अगर 8 आ गया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। वो पूछा क्या था आपको? मीन। अब ये नंबर आपके पास आ जाएंगे सारे के सारे। इससे आंसर देख लो फटाफट कितना रहा। तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा? 4। y आ जाएगा आपका 8, x आ जाएगा 12, और 2x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 24 प्लस 8 32, है ना? चेक कर लेना।
तो यहाँ से मीन निकाल लो। इन सबका ऐड कितना हो रहा है जल्दी बताना। 12 + 12 24, 24 + 32 कितना आ जाएगा? 56, 56 by 4 14। वेरी गुड, सही बताया था आपने, करेक्ट। 14 आंसर है इसका। क्लियर है? अब तो डाउट नहीं है? नो सर। No, Very sir. 12th का आंसर क्या आ रहा था? 12th का बताओ जल्दी से, ट्राई किया है कि नहीं? Sir, 12th 41, 41. 41। ओके, और किसी का आंसर कुछ और आ रहा है कि 12th का? डाउट है कि हो गया है? हो गया सर। हो गया सर। सबका हो गया है? यस। तो 12th का 41 आ रहा है, एक बार चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। 13th 10 आ रहा है सर, 10. 13th का 10। यस सर। बाकी लोगों का भी 10 आ रहा है कि कुछ और आ रहा है, या फिर किसी को डाउट है? यस सर। डाउट है 13th वाला? ओके, 13 फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। 13 देख लो फटाफट। तो 13 में क्या बोला गया है? द मीडियन ऑफ द 100 ऑब्जर्वेशन, द मीडियन ऑफ द 100 ऑब्जर्वेशन ग्रुप्ड in the classes of the class with 25, if the median class interval is this and the number of observation is less than 20, the number of observation less than 20 is 45, then the median। अच्छा, इसमें फॉर्मूला लगाना बेटा। देखो ध्यान से, आपको क्या क्या दिया है। मीडियन ऑफ द 100 ऑब्जर्वेशन, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने गिवन है? 100 है ना? बोलो। यस सर। एंड द क्लास विथ मतलब h की वैल्यू गिवन आपको 25। मीडियन क्लास पता है, मीडियन क्लास है 20 से 30। एक मिनट सर वो मीडियन है सर 25। अच्छा मीडियन है, हाँ वही ना, क्लास विड्थ तो 10 है आपकी। मीडियन आपको कितना दिया है? 25 है ना? बोलो। यस सर। मीडियन 25 गिवन है, मीडियन क्लास आपको गिवन है 20 से 30। तो मीडियन क्लास अगर 20 से, तो क्लास विड्थ तो आपकी 10 होगी, लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी? 20। 20। वेरी गुड। ओके, यहां तक आगे। एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेस देन 20, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 45 है, तो 45 क्या गिवन है? CF। वेरी गुड, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीडियन क्लास से कम, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 45, मतलब आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। आप देखो जेई में 2012 में डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया। तो मीडियन का फॉर्मूला याद है आपको? लिखवाया था कल, L प्लस यस सर। n/2 माइनस CF अपॉन F into H। इंटू H। वेरी गुड। अब मेरे पास क्या क्या है यहाँ पे? N है मेरे पास, CF है, L है, H है। अब F नहीं है, तो F कैसे? अच्छा मीडियन दिया हुआ, F तो निकालना है आपको, हाँ है ना? अब तो हो जाएगा, मीडियन पता है, बाकी सारी वैल्यू पता है, ठीक है ना? CF कैसे आया था? CF क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 20 से कम, मतलब मीडियन क्लास से कम कितनी ऑब्जर्वेशन है? 45 है। तो क्वेश्चन में हमको बोला है, और हम याद है आपको, मैंने पता CF किसका लेते थे? मीडियन क्लास के ऊपर वाली का अपन CF लेते थे, यस सर। है ना? तो वो क्वेश्चन में हमको 45 गिवन था। क्लियर है अब? यस। ओके, तो ये तीनों क्वेश्चन अपने हो गए। एक बार वो घर पे रीअटेम्प्ट कर लेना जिसको भी डाउट है, ठीक है। चलो, तो आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेविएशन। क्या पढ़ेंगे? डेविएशन। और डेविएशन में भी आपको पढ़ेंगे अपन रेंज, फिर डेविएशन, एक तो डेविएशन पढ़ेंगे, डेविएशन अबाउट मीन, मीडियन एंड मॉड, डेविएशन अबाउट या तो मीन आता है कभी कभी, कभी मीडियन आता है, मॉड किसके अबाउट भी, और स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लास 11th का आपका ये टॉपिक, और जनरली जेई इस पे क्वेश्चन पूछता। अब तक जो अपन ने पढ़ा था, बेसिक पढ़ा था मीन, मीडियन, मॉड के बारे में। अब आज के लेक्चर में हमको डेविएशन पढ़ना, ध्यान से समझना, फॉर्मूला बहुत अच्छे से इसका याद होना चाहिए, और देखते हैं इसमें किस वेरायटी के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ज्यादा वेरायटी इसमें है नहीं, अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा तो सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, मेजर ऑफ डेविएशन 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप के। रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। जिसमें से क्वार्टाइल डेविएशन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसके बारे में हमको डिटेल में जानना नहीं है। आप जब इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में जाओगे तब आपको इसको डिटेल में पढ़ना है। तो बेसिकली टाइप्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है। आपको जो पढ़ना है रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के बारे में। रेंज का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, जो भी नंबर लिखे हो, रेंज निकालने का तरीका क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, है ना? ठीक है। तो रेंज का तो बहुत आसान फॉर्मूला है। आप जो पूरे डेटा में सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, वो पूरे डेटा की सबसे मिनिमम वैल्यू है, उन दोनों का डिफरेंस ले लोगे तो आपके पास रेंज आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान है। जो मेन है अच्छा, ये पढ़ा क्यों अपन ने? बेसिकली मीन, मीडियन, मोड हम पढ़ रहे थे ऑलरेडी, लेकिन डेविएशन भी पढ़ना हमारे लिए जरूरी इसलिए था क्योंकि देखा क्या क्या है कि अगर किसी की मुझे परफॉर्मेंस चेक करने, किसी की एफिशिएंसी चेक करनी, तो कोई पढ़ क्यों रही, ये भी हमको पता होना चाहिए कि हम क्यों ये टॉपिक को पढ़ रहे हैं।
अब तक हमने मीन मीडियन मोड की मदद से क्या निकाला था कि डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका, मतलब वो जो बहुत सारा डेटा था, मान लो 100 बच्चे के मार्क्स थे या 1000 पेशेंट का डेटा था या फिर कुछ भी डेटा था, उस डेटा को एक सिंगल वैल्यू में रिप्रेजेंट करने के लिए मीन मीडियन मोड का यूज कर रहे थे। अब डेविएशन क्यों लेके आए? डेविएशन की मदद से हम ये पता करेंगे कि डेटा कितना एफिशिएंट है, मतलब वो अपनी मीन के अबाउट कितना डेविएट कर रहा है, अपने या तो मीडियन के अबाउट या फिर अपने मतलब जो भी अपन ने ये पढ़े थे सेंट्रल टेंडेंसी, इनके अबाउट वो कितना डेविएट कर रहा है। तो उससे हमको क्या पता चलेगा कि डेटा कितना अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे दो प्लेयर की एफिशिएंसी चेक करनी, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, हम क्या करेंगे, अगर उसका मीन डेविएशन निकाल ले तो जिसका मीन डेविएशन कम आएगा वो प्लेयर मेरे लिए ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब कंसिस्टेंट है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो एक प्लेयर है जिसका एवरेज स्कोर है 50, ध्यान समझना, थोड़ा सा लॉजिक बता रहा हूँ। दो प्लेयर, एक सहवाग है, दूसरा मान लो विराट कोहली है, ठीक है। अब दोनों का एवरेज अच्छा है, दोनों बहुत अच्छे प्लेयर है, नो डाउट। लेकिन सहवाग के साथ क्या है, सहवाग ऐसा प्लेयर है जो जैसे मान लो कभी खेलेगा तो बहुत अच्छा खेलेगा, 80 100 मान लेगा, 80 मान लेगा, कभी कभी 0 पे 10 पे 12 पे आउट हो जाएगा, इस तरह का प्लेयर है, ठीक है। तो इसका मान लो एवरेज निकाला गया, तो एवरेज मान लो इसका भी 50 आ रहा है, मान लो अप्रोक्सीमेटली, और इसका भी मान लो एवरेज 50 है। लेकिन जो विराट कोहली है उसकी स्कोर कैसा है, कभी 50 आ रहे हैं, कभी 48 आ रहे हैं, कभी 52 आ रहे हैं, कभी 51 आ रहा है, कभी मान लो 49 आ रहा है, इस तरह से मान लो इसके 5 एवरेज, ठीक है। अब दोनों का जब मीन निकाला गया तो दोनों का मीन 50-50 आ रहा था। तो मीन की मदद से मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा कौन अच्छा प्लेयर है ना। अगर मान लो दोनों का मीन आप निकालोगे, दोनों का मीन मान लो 50-50 आ रहा है, क्लियर है? बोलो। अभी मान लेते हैं कि मान लो दोनों का एवरेज 50-50 आ रहा है, तो एवरेज की मदद से मैं ये पता नहीं कर पा रहा हूँ कि प्लेयर ज्यादा अच्छा क्या है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं देखूंगा कि यहाँ पे जो गैपिंग है, कभी 0, कभी 10, कभी 12 और कभी 80, कभी 100, तो यहाँ पे डेविएशन क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है मीन के अबाउट, है ना? यस सर। यहाँ पे डेविएशन क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा यस है। सर। यहाँ पे डेविएशन मेरा क्या आ रहा है, कम आ रहा है। यहाँ पे डेविएशन मेरा कैसा आ रहा है, कम आ रहा है। एक सेकंड ना, एक मिनट, मैं वाईफाई 1 मिनट चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको वॉइस थोड़ा डिले में आ रही है क्या? नो सर। No, sir. ठीक है। तो यहाँ पे वो डेविएशन, आपके हिसाब से कौन ज्यादा प्लेयर अच्छा है, कौन कंसिस्टेंट है? विराट। Virat. ऑफ कोर्स विराट कंसिस्टेंट, क्योंकि इसका डेविएशन देखोगे 50 से डेविएशन बहुत कम है। डेविएशन मतलब डिफरेंस। अगर इन सबको मैं 50 में से माइनस कर दूंगा तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो डेविएशन यहाँ पे क्या रखा हमारा, डेविएशन मतलब कितना डिफरेंस है मीन के अबाउट। मीन 50 है तो मीन के अबाउट डेविएशन कम है, तो डेविएशन कम है तो ये ज्यादा अच्छा प्लेयर है मेरा। तो यहाँ पे इसलिए इसका यूज किया गया कि हम डेविएशन की मदद से प्लेयर की ज्यादा एफिशिएंसी अच्छे से पता कर पाएंगे। क्योंकि कभी कभी क्या हो रहा था, एवरेज और मीडियन लगभग सेम आ रहा था, तो उसकी वजह से मैं डेटा की एफिशिएंसी कैलकुलेट नहीं कर पा रहा था। इसलिए मैंने डेविएशन टॉपिक का इंट्रोड्यूस किया। यहाँ से लॉजिक समझ में आया थोड़ा बहुत? यस सर। Yes, sir. अब इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, भैया करना क्या एक्चुअली में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन का मतलब क्या है, बेसिकली आपको जो भी डेटा गिवन होगा, हर बार आपको डेटा या तो अनग्रुप डेटा गिवन होगा या फिर ग्रुप डेटा गिवन हो। तो अनग्रुप डेटा में आपको मान लो यहाँ पे वैल्यू गिवन है x1, x2, x3, x4, ठीक है। तो आपको डेविएशन निकालना। डेविएशन का मतलब क्या है कि डेविएशन अबाउट मान लो मीन, मतलब x बार से इसका कितना डेविएशन कर रहा है, मतलब xi से x बार को क्या करना है, माइनस करना है। पर सिंस मुझे वैल्यू से मतलब है, साइन से मतलब नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, मॉड लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, मॉड। तो जितना भी मेरा x बार आएगा, x बार से इन सबका क्या ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे और इन सबकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। है ना? याद है सबको? बोलो, याद है कि नहीं? आपको पढ़ा था लास्ट ईयर में? थोड़ा थोड़ा सर याद। थोड़ा बहुत याद है, ठीक है। मैं इसको एक बार थोड़ा सा अच्छे से वो समझा देता हूँ। एक सेकंड, एक ब्लैंक पेज है। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मेरे पास कोई डेटा है 5, 7, 8, 4 फॉर एग्जांपल, ये 4 डेटा है और मुझे पता करना है इसका डेविएशन निकालो, मीन डेविएशन। व्हाट इज द मीन डेविएशन? तो मीन डेविएशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये डेटा है तो सबसे पहले बताओ क्या होगा, बताओ। एक्सआई निकाल, हाँ बताओ, बोलो क्या करेंगे? ले लेंगे पहले। हाँ, सबसे पहले इसका मीन निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, मीन। तो मीन निकालने के लिए आपको पता ही है, इन सबका एडिशन डिवाइड बाय 4 है ना। कितना आ रहा है मीन, जल्दी बता दो। 6 आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब ये तो मीन आ गया। अब मीन के अबाउट ये डेटा कितना वेरी कर रहा है वो मुझे पता करना है। वेरी कर रहा है मतलब xi माइनस x बार कि कितना डेविएशन आ रहा है मीन के अबाउट। तो मीन के अबाउट कितना डेविएशन आ रहा है, तो 6 में से 5 माइनस होगा तो कितना आएगा, 4, 1 है ना। बोलो, एब्सोल्यूट वैल्यू साइन के साथ नहीं लेना। 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 1। 7 माइनस 6 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 2। 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 2, है ना। यस सर।
तो ये आपका क्या आ गया, डेविएशन आ गया। ये आपका क्या आ गया, डेविएशन। अब इस डेविएशन का आपको क्या निकालना, मीन डेविएशन, मतलब इसका एवरेज निकालना है। इस डेविएशन का क्या निकालना है, मीन। तो मीन डेविएशन निकालने के लिए क्या कर दो, इसका सब का सम है ना, डेविएशन का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो डेविएशन का सम करते हैं तो 1 + 1 + 2 + 2 डिवाइडेड बाय, तो कितना आ रहा है ये, 6/4, दैट इज 1.5, है ना। बोलो। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या निकाला, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन के अबाउट डेविएशन निकाला और उसका फिर मीन ले लिया। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बेसिकली मीन डेविएशन का समेशन ऑफ xi माइनस x बार का मॉड डिवाइडेड बाय n, n मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आया ना, आया समझ में, Yes, sir. सबको Yes, क्लियर sir. है। अब ये Yes. किसके लिए, जब डेटा मेरा अनग्रुप्ड हो, डेटा मेरा कैसा हो, अनग्रुप्ड डेटा। जब डायरेक्टली मतलब वैल्यू गिवन है xi की, तब ये मैं वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। लेकिन अगर मान लो फ्रीक्वेंसी के साथ डेटा दे दे, तो उस केस में मीन डेविएशन कैसे निकालना है, अब वो सोचते हैं। फॉर ग्रुप्ड डेटा, फॉर ग्रुप्ड डेटा। अब ग्रुप डेटा में क्लास इंटरवल देंगे या फिर xi डायरेक्ट दे देंगे, या तो xi देंगे या फिर क्लास इंटरवल देंगे, और क्लास इंटरवल की मदद से xi निकालना मुझे आता है, और इसके साथ मुझे फ्रीक्वेंसी दे देंगे। आया ना, बोलो। Yes, sir. अब मान लो यहाँ पे कोई डेटा अज्यूम कर लेते 2 3 4 5 फॉर एग्जांपल, ठीक है, और इनकी फ्रीक्वेंसी 1 3 2 4, ये फ्रीक्वेंसी अज्यूम कर ली। तो अगेन मुझे क्या निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है यस सर। अबाउट मीन। तो अगेन मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डेविएशन निकालूंगा xi माइनस x बार। सबसे पहले डेविएशन निकालूंगा, तो उसके लिए मुझे x बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। x बार का फॉर्मूला बोल दो, 7 आ रहा है सर। x बार का फॉर्मूला बोल दो एक बार। हाँ, समेशन XI FI डिवाइडेड बाय समेशन fi, आया ना। ये मेरा x बार आ जाएगा, ये मेरा क्या आ जाएगा, x बार से इन सबको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो x बार आप निकाल लोगे, x बार से माइनस हो जाएगा, है ना। Yes. और फिर वापिस वही जैसे हर बार करते हैं, fi माइनस x बार का आप क्या निकाल लो ना, वापिस टेबल बनाना है। जो x, ये जो वैल्यू आएगी इसको fi से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी। तो इसका सम और इसका सम अगर अपन डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, पिछली बार fi 1 था, इस बार क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ fi xi माइनस x बार डिवाइडेड बाय समेशन fi। आया ना, बोलो आया कि नहीं समझ में। Yes, sir. किसी को डाउट हो तो अभी वापिस पूछ लो, नहीं आया। Yes, sir. ठीक है, सर फ्रीक्वेंसी वाला बताना। फ्रीक्वेंसी में देखो कुछ भी नहीं करना, नॉर्मल जब डेटा था उसमें मैंने फॉर्मूला क्या था, xi माइनस x बार बाय n, xi माइनस x बार बाय n। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबकी कितनी थी, एक बार ही आ रहा था। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले बस fi से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, fi इंटू xi माइनस x बार बाय n। आया ना, टोटल फ्रीक्वेंसी क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो ये देखो आपका फॉर्मूला यहाँ पे एक साथ लिख दिया मैंने, मीन डेविएशन xi माइनस x बार बाय n और fi इंटू xi माइनस x बार बाय n। बस ये फॉर्मूला एकदम बाय हार्ट आपको याद होना चाहिए। तो वापस मैं लिख रहा हूँ, एक बार याद कर लो जल्दी से। मीन डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, मीन डेविएशन अबाउट, अगर मीन बोलेंगे तो मीन माइनस करेंगे, मॉड बोलेंगे तो मॉड माइनस कर, मतलब ए जनरल है। अगर मीन डेविएशन अबाउट मीन है तो सब में से मीन माइनस करोगे, है ना। मीडियन होगा तो मीडियन माइनस कर देना, मॉड होगा तो मॉड माइनस कर देना। क्लियर है, समेशन xi माइनस, अब यहाँ पे x बार की जगह कुछ और भी आ सकता है, या तो मीन आएगा या तो मीडियन आएगा या तो मॉड आएगा, डिवाइडेड बाय समय, मतलब डिवाइडेड बाय n। और दूसरा फॉर्मूला समेशन fi इंटू xi माइनस x बार या फिर a डिवाइडेड बाय समेशन fi या फिर n। क्लियर है, यस सर। चलो अब इसका निकालो। फाइंड द मीन डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग एपी अबाउट मीन। इस गिवन एपी का मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। करो ट्राई सब लोग, बताओ आंसर कितना आ रहा है जल्दी से। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो कुछ गिवन नहीं, मतलब सब एक ही बार अकर कर रहे हैं। सबसे पहले मीन निकालना पड़ेगा, जल्दी से ट्राई करो, बताओ कितना आ रहा है। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता करें, बोलो। Given. एपी का फॉर्मूला लगा देंगे सर। हाँ बस एपी का फॉर्मूला लगाओ तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता ही है,
21 इक्वल टू 2 प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितने का 3 का है ना? यस सर। सब पॉइंट में आ सकता है क्या? हाँ, क्या आ रहा है? n पॉइंट पे आ रहा है? यस नहीं, पॉइंट में नहीं आ सकता। नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा पॉइंट में नहीं आ सकती। एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन। 21 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा? सर 21 टर्म्स दिए हुए हैं शायद। अच्छा 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 अच्छा, हाँ 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 हाँ, सही बोला। 21 टर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है। देखो ये यहाँ पे इन एन एपी 258 डॉट 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 कॉमा 21 टर्म इज गिवन। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 21। 21 है ना? यहाँ पे वो 21 नहीं दिया, नंबर ऑफ टर्म्स 20, और कभी भी n वैसे भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। नंबर ऑफ टर्म्स आपको 21 गिवन है, और एपी जो इसकी स्टार्टिंग की 3 टर्म 2 5 8 एंड सो ऑन, ये गिवन है। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? यस तो यहाँ पे सबका सम होगा, है ना? सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द एपी का फॉर्मूला लग जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज n। बोलो x बार ऐसे ही निकालोगे ना? यस सर। ठीक है, ऊपर सम का फॉर्मूला लग जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, n से n कट जाएगा 1/2 इंटू 2a, a मतलब 2 प्लस n मतलब 21 माइनस 1 इंटू डी मतलब 3। यहां से आपके पास आ जाएगा 1/2 इंटू 4 प्लस 23 सा 60 60, 64/2 कितना हो जाएगा? 32, हाँ है ना? यस सर। ठीक है, तो 32 आपका ये आया, क्या कहते हैं, मीन। अब डेविएशन में क्या होगा बताओ? डेविएशन निकालना है तो देखो स्टार्टिंग के कुछ पता चल जाएंगे तो बाकी अपने आप पता चल जाएंगे। फर्स्ट वाला एक्स डेविएशन से कितना आएगा? माइनस कर देंगे। हाँ, फर्स्ट वाला डेविएशन कितना आएगा? मॉड 30। 30 सपोज में 32 में से 2 माइनस होगा तो कितना आएगा? मैग्नीट्यूड 30 आएगा। फिर अगला कितना आएगा? 32 माइनस 5 27। 27, और अगला 32 माइनस 8 और 24, है ना? अब मीन डेविएशन में क्या होगा? इन सब का समेशन, समेशन xi माइनस x बार का समेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, है ना? यस सर। बस अब यहाँ पे भी सम का फॉर्मूला लग जाएगा डिवाइडेड बाय n। अब देखो ये भी एपी है क्या? यस सर एपी है ये भी, है ना? इसकी फर्स्ट टर्म 30 है, कॉमन डिफरेंस कितने का है? ठीक है। 3 -3। Yes, sir, कॉमन डिफरेंस -3। कितना है? माइनस। एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 30 है, कॉमन डिफरेंस -3 है ना? यस सर। इसका सम का फॉर्मूला लग जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स की जरूरत ही नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स अपने आप, अच्छा जरूरत तो पड़ेगी, नंबर ऑफ टर्म्स उतनी ही होगी, है ना? 21 ही। यस सर। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस बार a और d चेंज हो गया, डिवाइडेड बाय n, n से n कट जाएगा 1/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 दैट इज 20 इंटू -3। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? यस सर। तो कितना आ जाएगा ये चेक करना? 0 0 हो गया 0 आ सर। रहा है, हाँ। अब ये जान पूछ के सॉल्व करवाया था ताकि अगली बार आप मेहनत ना करो। मुझे बता 0 क्यों आ रहा है? रीजन क्या है 0 आने का? क्या ऐसे ही आ गया? कोई रीजन है क्या? इनका डिफरेंस कॉमन है इसलिए। हाँ, एक्चुअली डेटा सिमेट्रिकल है। जो डेटा है हमारा वो क्या है? सिमेट्रिकल है, और डेविएशन भी हर में क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। डेविएशन भी 3-3 से बढ़ता जा रहा है ना? यस सर। ये ओवरऑल डेविएशन आपका कितना आ रहा है? 0। क्या है, समझ में आया? यस सर। ठीक है, क्लियर है सबको? सर मतलब डेविएशन 0 ही आएगा हमेशा। हाँ, अगर एपी होगा, एपी के केस में कांस्टेंट टर्म ऐड होता जाता है ना? तो डेविएशन कितना आएगा? 0। लेकिन सिर्फ एपी में ध्यान रखना, जीपी में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई मत करना। जीपी में टर्म्स मल्टीप्लाई होती तो वहां पे रोल अलग होगा। क्लियर है? सिर्फ एपी में अप्लाई करना। आ रहा है समझ में? ओके, यस सर। वेरी गुड। तो ये ध्यान रखना अगली बार। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब देखो यहाँ पे टेबल गिवन है, और मीन डेविएशन किसके अबाउट निकालना है? मीडियन के। मीडियन। तो सबसे पहले आप जल्दी से मुझे मीडियन कैलकुलेट करके बताओ इसका कितना है, ताकि मैं यहाँ पे फिर टेबल बनाऊं। सब लोग मीडियन कैलकुलेट करो जल्दी से।
निकाला है किसी ने? बैठे मत रहो, जल्दी से निकालो। सर 390/14। डेसिमल में आ रहा है? यस सर। अच्छा, बाकी लोग आप भी अपनी कैलकुलेशन चेक करो, बाकी लोग भी एक बार बताओ कितना आ रहा है। यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना देता हूँ, मतलब डेसिमल में बताना कितना आ रहा है, बाकी लोग भी जल्दी से चेक करके बताओ। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी एन 50 है ना? यस सर। सर 27.85 आ रहा है। 27.85 n/2 करोगे तो 25 आएगा। 25 ऑब्जर्वेशन कहाँ पे आएगी? अरे सॉरी, थर्ड थर्ड वाले में सर। हाँ कहाँ पे आएगी? यहाँ पे आएगी, इसमें। हाँ है ना? यस सर। इसकी मीडियन क्लास कौन सी होगी? 25 यहीं पे आएगा ना? 25। देखो 14 तक ऑब्जर्वेशन यहाँ है, तो 15 से लेके 28 तक यहाँ पे, तो 25th ऑब्जर्वेशन यहीं पे आएगी, है ना? यस सर। तो मीडियन क्लास आपकी कितनी हो जाएगी? यहाँ से मैं क्या बोलूंगा, मीडियन क्लास क्या आएगी बोलो? 20 से 30। 25। यस सर। वेरी गुड। अब वैल्यू पुट अप कर देते हैं, 20 प्लस n/2, n/2 मतलब 25 माइनस CF अपन इसके ऊपर वाले का लेते हैं 14 अपॉन f अपन ये फ्रीक्वेंसी खुद ही लेते हैं 14 ही है। वेरी गुड। इंटू h कितना है? 10। तो जगह 20 प्लस कितना आएगा यहाँ पे देखो, 25 माइनस 14 कितना होता है? 9। 7.8 आ जाएगा टोटल। अच्छा ये कितना रहा? 25 माइनस 14 बताओ कितना है? 11 इंटू 10/14। तो इसको डिवाइड करने पे कितना आ रहा है बताना वापिस से? 7.8। 7.8। तो 27.8 सर। ओके वेरी गुड। तो 27.8 आया आपका क्या मीडियन। तो अब क्या करना पड़ेगा? 27.8 को इन सबसे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना? सर। तो देखो सबसे पहले वाले से सब्सट्रैक्ट करोगे 6 में से, तो कितना आएगा? 21.8 है ना? सर 21.8। फिर 8 सब्सट्रैक्ट करोगे तो 19.8। 19.8। 14 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 13.8। चेक करते रहना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक आए तो। 16 करेंगे तो 11.8। 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सर 23। xi को करेंगे ना सब्ट्रैक्ट तो? अरे हाँ सॉरी मैं पास वाला देख लिया, मैंने बोल ही नहीं रहे। तो xi करेंगे ना, अपन f करते जा रहे थे। xi क्या है आपका? ये रहा, सॉरी। तो वापस बताओ फटाफट, जल्दी बोलो। 5 माइनस करो। 22.8। 22.8। अगला 15 में से माइनस करो, बताओ। 12.8। 12.8। ये हो जाएगा 2.8। अगला 2.8। अगला बताओ। 45 माइनस करो, बोलो। 18.8। 18.8 और 55 28.8। 10 ऐड हो रहा है। अब क्या करना पड़ेगा? इसका सम और इसका सम दोनों को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड, है ना? यस सर। कर लोगे? यस सर। किसी का आंसर आया था? एनीवन? किसी ने सॉल्व किया हो पूरा? तो ABCD में से कोई आ रहा है? तो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए क्या करेंगे? ये वाला सम और ये वाला सम दोनों एक दूसरे से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो इसको टोटल करोगे, इसका टोटल डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। एक मिनट में कर देता हूं ताकि अपन एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लें। सर ये 45 वाले में 17.2 आ रहा है जो माइनस करा है आपने। इसमें यस सर। xi माइनस मीडियन में 18.8 की जगह 18.8 की जगह कितना आ रहा है? 17.2।
17 आएगा। यस सर 45 माइनस 27.8 17.2, हाँ सही बताया, सॉरी सॉरी, यहाँ पे फिर गड़बड़ हो गई है। तो यहाँ पे 35 में से कितना आएगा, ये भी गलत कर दिया होगा फिर। 8.2 तो ये आपका आया था 17.2, तो ये आएगा कितना 27.2, हाँ है ना। और 35 माइनस 7.2 7. वेरी गुड वेरी गुड। अब इन सबको मैं ऐड कर देता हूँ, 22.8 प्लस 12.8 प्लस 2.8 प्लस 7.2 प्लस 17.2 प्लस 27.2, तो ये 90 आ रहा है। चेक करना एक बार, ठीक है। और ये आपका 50 था। ठीक है ना, एक बार देख लेना आप भी। 22.8 12.8 2.2 7.2 17.2 एंड 27.2, तो मीन डेविएशन कितना आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 50। इससे तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, देखो कहीं गलती तो नहीं हो गई। 16 14 डेटा तो सही लिया ना अपन ने। 55 ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी सही आ रही है। मीन डेविएशन xi माइनस f, इसका समेशन डिवाइडेड बाय n। सर ये गलती है xi माइनस m में। कहाँ पे गलती है बताओ। सर एफ से इंटू भी तो करेंगे। अरे हाँ पूरी राम कथा, और आपने अभी तक, आप लोग क्या बाकी लोग सो रहे थे। एफ से तो मल्टीप्लाई किया ही नहीं अपन ने, फ्रीक्वेंसी वाला था ना, है ना। गलती पता चली इसलिए सॉल्व करवा रहे थे। चलो बढ़िया है, एटलीस्ट गलती पता करी। अगली बार आप भी ध्यान रखना, मेहनत कर लोगे पता चला आंसर ही नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या गलती करी है। यस सर। नहीं आया समझ में। देखो यहाँ पे अपन ने xi माइनस m तो निकाल लिया, लेकिन अपन को f से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अपना मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, fi xi माइनस x बार, इसका समेशन डिवाइडेड बाय f का समेशन, हाँ है ना। Yes. बोलो ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसको और इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, फिर जाके डेटा लिखना पड़ेगा। क्लियर है सबको, ठीक है। अब आ जाएगा आंसर। तो ये गलती कर दी थी अपनी। चलो आगे बढ़े। यस सर चलो आगे। अच्छा यहाँ पे देखो कैलकुलेशन भी दिया है इन्होंने, देख लेना आप घर पे जाके, ट्राई करना, आ जाएगा आंसर। ठीक है चलो, लगभग तो अपन ने सही किया था। नाउ वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, जो काफी इंपॉर्टेंट है। जनरली क्वेश्चन आपको इसी से आएंगे, दोनों से आते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन से, मतलब मीन डेविएशन से भी आते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन से भी आते हैं। द स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, ठीक है। और इसी का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो वो होता है मेरा वेरिएंस। तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ अलग अलग नहीं है, बस इसी का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा था बेसिकली, जो हमने पिछली, देखो हर बार कोई जब नई चीज डेवलप होती है तो कहीं ना कहीं पिछली वाले में कुछ ना कुछ कमी होती है, उसके कारण नई चीज डेवलप होती है। सबसे पहले अपन ने मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा था, है ना। यस सर सबसे पहले क्या पढ़ा था, मेजर ऑफ ट्रेंड, उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी। उसके बाद हमने पढ़ा मीन डेविएशन, और मीन डेविएशन में भी कुछ ना कुछ, मतलब बेसिकली कुछ कुछ डेटा ऐसे थे जिसमें मीन डेविएशन दोनों का सेम आ रहा था, उससे भी हमारे पास इतना एक्यूरेट डेटा नहीं आ रहा था कहीं कहीं। तो उसको और अच्छा बनाने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज किया गया, मतलब इसको और एफिशिएंट बनाने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज किया। ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से गिवन है, कि कुछ ना कुछ इसमें बैकलॉग आ रहे थे, तो उसके लिए फिर हमने नया स्टैंडर्ड डेविएशन यूज किया। अब 11th की अगर एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो बहुत अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब किया कि क्या इसमें वो आ रहे थे, क्या कहते हैं उसको, डिसएडवांटेजेस। हाँ डिसएडवांटेजेस इसमें आ रहे थे, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने स्टैंडर्ड डेविएशन बनाया। अब देखो डेविएशन में हम कर क्या रहे थे, बेसिकली डेविएशन कैलकुलेट करते थे। यहाँ पे हमने किसका यूज किया था, मॉड का, कि xi में से a माइनस करके हमने क्या लगा दिया था, मॉड लगा दिया था। मॉड मतलब इसका मैं पॉजिटिव वैल्यू कैलकुलेट कर रहा था और देख रहा था कितनी एब्सोल्यूट वैल्यू है डेविएशन की। तो बोला, उन्होंने क्या बोला कि मॉड को लगाने के बजाय हम एक काम करते हैं, xi माइनस a जो निकालते हैं और उसका क्या करते थे, स्क्वायर कर देते हैं। अभी भी इससे चीज मेरी क्या रहेगी, पॉजिटिव ही आएगी, लेकिन इस ये करने से डेटा मेरा और एक्यूरेट आ रहा था। सबसे यहाँ पे मैंने क्या करा था, xi माइनस a का मॉड लगाया था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, xi माइनस a का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे।
क्या कर देंगे, स्क्वायर, और फिर आंसर निकालने के बाद पूरा स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो बेसिकली आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज सिग्मा, उसका बेसिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर अनग्रुप डेटा xi मेरे पास पता है तो सेम मुझे क्या करना है, xi में से a को सब्सट्रैक्ट करना है, सारे xi में से a, अब ये a कुछ भी हो सकता है, या तो मीन हो सकता है, या तो मीडियन हो सकता है, ये या मॉड मॉड हो सकता है ना। xi में से a को क्या करूंगा, सब्सट्रैक्ट, और इस बार मॉड लेने के बजाय क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर मॉड दूंगा, स्क्वायर। है ना। और इसका समेशन डिवाइडेड बाय समेशन f, मतलब n, नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। समेशन Yes. fi या फिर नंबर ऑफ टर्म, इन दोनों को मैं डिवाइड करके इस पूरे आंसर का अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा। क्या आ जाएगा, सिग्मा। मीन स्क्वायर रूट, ये आपने शायद फिजिक्स या केमिस्ट्री में भी कहीं पढ़ा होगा, Yes, sir. पढ़ा है, मीन स्क्वायर रूट, आरएमएस वैल्यू वगैरह वगैरह, यस सर। है ना। वो यही तो होता है, मीन लेते हैं फिर स्क्वायर रूट ले लेते हैं, आरएमएस वैल्यू वगैरह ऐसा कुछ बोलते हैं, और इसी का स्क्वायर कर दोगे तो ये आ जाएगा वेरिएंस, और इसका स्क्वायर में ये रूट हट जाएगा, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, समेशन ऑफ xi माइनस a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये बेसिक फॉर्मूला है जो आपको एकदम बेसिक याद होना चाहिए। सब लोग लिख लो और अच्छे से याद कर लो, क्योंकि अब इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए। तो सिग्मा जनरली वेरिएंस ही निकालेंगे, वेरिएंस निकालने के बाद उसका रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा, हाँ है ना। बोलो, आ रहा है समझ में। यस सर। तो डिवाइडेड बाय n, पिछली बार मॉड ले रहे थे, इस बार क्या होगा, xi माइनस a निकालोगे, फिर उसको होल स्क्वायर करके उसका समेशन n से डिवाइड कर दोगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा देता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे है क्या एग्जांपल, एक मिनट देख लेते हैं। यहाँ पे नहीं है, ठीक, एक मिनट, एक स्लाइड लेके ऐड करके। ये फॉर्मूला लिख लिया सबने, बोलो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको बस हल्का सा फटाफट बेसिक करके फटाफट क्वेश्चंस पे आते हैं कि जेई में किस तरह के क्वेश्चन पूछे। तो देखो यहाँ पे मैं छोटा सा बोल रहा था कि मान लो मेरे पास कोई डेटा है xi का 2 3 5 मान लो 7, और मान लो फॉर एग्जांपल इसका x बार जो है वो है 4, ठीक है। तो अब इस बार मैं क्या करूंगा, xi माइनस x बार करूंगा, तो xi माइनस x बार कितना हो जाएगा, और उसका 2। होल स्क्वायर कर देंगे, उसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, है ना। यस सर। तो देखो 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 4। 4 माइनस 3 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, 1। 5 माइनस 4 1, 1 का स्क्वायर 1, 7 माइनस 4 3, 3 का स्क्वायर 9, है ना। यस सर। तो इसका सम आप डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ टर्म्स के साथ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के साथ, तो इसका जो भी सम आएगा कितना आएगा, 15 को टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज 4 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर। आ गया समझ में, यस सर। बोलो। Yes. ठीक है, तो दोनों में अंतर इतना ही था, पहले हम मॉड लगा रहे थे, इस बार हमने स्क्वायर कर दिया, मॉड की जगह क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। अब देखो अगर फ्री, ये कब, जब अनग्रुप डेटा, ये कब, जब अनग्रुप डेटा हो, लेकिन जब ग्रुप डेटा आ जाएगा मतलब फ्रीक्वेंसी भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, हमको कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, fi आ जाएगा, है ना। सेम फॉर्मूले, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, fi, क्लियर है। अगर sir. ग्रुप डेटा आ जाएगा, अगर ग्रुप डेटा का फॉर्मूला बनाना होगा तो बस सेम फॉर्मूला लगेगा, सिग्मा स्क्वायर का समेशन fi xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, n मतलब समेशन fi, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। देख लो ध्यान से और लिख लो अच्छे से, समेशन fi इंटू xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, ये आपका सबसे पूरा, सबसे बेसिक फर्स्ट फॉर्मूला है ना। क्या है, समझ में आ रहा है। यस सर। Yes, sir. अब क्या किया गया, उन्होंने थोड़ी कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए इसी को थोड़ा मॉडिफाई किया, मतलब इसको आप जब होल स्क्वायर को ओपन करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसको अलग अलग ले जाओगे, फाइनल सिंप्लीफिकेशन के बाद एक फॉर्मूला और बन रहा है जो कैलकुलेशन में थोड़ी कभी कभी आसान बना देता है, तो वो दूसरा फॉर्मूला भी आप याद रख लेना। इसका कुछ नहीं, डेरिवेशन बहुत आसान है, इसका होल स्क्वायर ओपन करना, अलग अलग करना, तो जो फाइनल डेरिवेशन ऐसा आ रहा है, समेशन fi इंटू xi स्क्वायर। एक काम, नेक्स्ट पेज पे इसको डेराइव करके दिखाता हूँ, एक सेकंड। यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को, ये बोलो, पहले कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ तक सबको क्लियर है। यस सर। एक बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये रहा, एक सेकंड, छोटा सा क्वेश्चन, हाँ ये बोलो, फाइंड द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ये जेई में भी एक बार पूछ लिया गया था, करो ट्राई। फाइंड दी, अपने खुद से दिमाग लगाओ, जो बेसिक आपको मैंने तरीका सिखाया उससे पहले तरीके से अपनाओ, और फिर हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे दूसरा शॉर्टकट वाला। पहले बेसिक फॉर्मूले से जाओ। फाइंड द वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर।
कर रहे हो ट्राई? Yes. ठीक है। वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, मतलब मेरे पास जो xi है बेसिकली वो क्या है बताओ? नेचुरल नंबर है, हाँ या ना? यस सर 1 2 3 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टिल n। ये मेरा xi है। इसका मुझे वेरिएंस निकालना है। क्या निकालना है? वेरिएंस। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो फॉर्मूला मेरा बेसिक क्या है? xi में से बोलो क्या है फॉर्मूला? क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे? एक टेबल। x बार का होल वेरी गुड। xi माइनस x बार का होल स्क्वायर की मुझे टेबल बनानी पड़ेगी और इसका सम टोटल नंबर ऑफ टर्म से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। सॉरी, कहाँ गया? हाँ, यहाँ। तो x बार सबसे पहले पता करना पड़ेगा। x बार कैसे निकलेगा? सारी टर्म्स का सम है ना, यस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। और बताओ न्यूमरेटर का वैल्यू क्या होगा? 1 से लेके n तक का सम। So n plus 1/2. n plus 1/2 बहुत बार यूज किया हमने। वेरी गुड। ये n कैंसिल हो जाएगा तो x बार की जो वैल्यू आ जाएगी n plus 1/2। ठीक है, मतलब शुरू के n नेचुरल नंबर का जो मीन होगा वो कितना हो जाएगा? n plus 1/2। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. अगर मैं आपको बोलता कि शुरू के 10 नंबर का मीन बताओ, बताओ कितना आएगा? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का मीन कितना आएगा? 5.5. 11. हाँ, कितना जाएगा? 11/2, 5.5 है ना? 0.5. Yes, sir. शुरू के 99 नेचुरल नंबर का सम मीन। So 50. 50. हाँ, n की जगह क्या रख दोगे? 99। वेरी गुड। तो x बार आपका ये आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या है? xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर मैं करूंगा थोड़ा सा फॉर्मूला टफ बनेगा, है ना? समझ पा रहे हो? 1 में Yes. से x बार माइनस होगा फिर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। 2 में से x बार माइनस होगा फिर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत टफ जाएगी। इस कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। अभी मुझे ये बताओ, अभी आपका फॉर्मूला क्या आया था सिग्मा स्क्वायर का? बोलो। समेशन ऑफ, बताओ। माइनस x बार का होल xi स्क्वायर माइनस डिवाइडेड x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बाय n n। सबको रट लेना एकदम फॉर्मूला। और fi के साथ फॉर्मूला क्या बनेगा? समेशन सिग्मा Fi fi x माइनस fi x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, एकदम बाय हार्ट याद करना है। अब इसी का शॉर्टकट फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसी का एक शॉर्टकट फॉर्मूला ये है, इसको ऐसे याद करना। समेशन ऑफ fi। अब ये देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो एक टर्म आएगा xi का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय n माइनस x बार का होल स्क्वायर, x बार का होल स्क्वायर। तो ये एक आपका शॉर्टकट फॉर्मूला। इसको फाइनल सिंप्लीफिकेशन के बाद इस तरह से आता है। समेशन fi इंटू xi स्क्वायर बाय n माइनस x बार का होल स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. आपको फॉर्मूला याद कर लेना। x बार मतलब वही समेशन fi xi बाय n का इनवर्स, और इसको बुक्स में ऐसे भी लिखा जाता है बहुत सी बार, तो दोनों तरीके से याद रख लेना। बहुत अच्छा फॉर्मूला है ये, बहुत क्वेश्चन को सॉल्विंग में काम आएगा। वापिस इसको याद कर लो, लिख लिख के याद कर लो जल्दी से। अभी fi इंटू xi स्क्वायर बाई n माइनस समेशन fi इंटू xi बाई n का होल स्क्वायर। ये x बार का तो यही फॉर्मूला होता है, हाँ है ना? इसी को लिखने का x बार की वैल्यू मैंने लिख दी। इसी में मैंने क्या कर दिया? x बार की वैल्यू लिख दी। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला है सिग्मा वेरिएंस का, समेशन fi xi स्क्वायर बाई n माइनस x बार का होल स्क्वायर, या फिर समेशन fi xi बाई n का होल स्क्वायर। इसमें किसी को डाउट है क्या कुछ? बोलो। No, sir. No, sir. अब देखो आपको मैंने याद है मीन, जब अपन मीन निकालते थे xi से तो आपको मैंने एक ui निकलवा दिया था, उससे कैलकुलेशन मेरी आसान होती थी, हाँ है ना? यस सर स्टेप डेविएशन मेथड हम करते हैं। तो सेम काम यहाँ पे भी हम करते हैं। हमारा अगर मान लो xi का डेटा थोड़ा टफ है, लेंदी जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? xi की जगह ui निकाल लेते हैं। अब ui निकालने का तरीका क्या होता है? xi में से कोई भी एक अज्यूम मीन माइनस करके h से डिवाइड कर देंगे, है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि देखो इससे फायदा क्या होगा। अब देखो एक चीज क्या होती है, अगर इसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी आता है
कि अगर मैं हर डेटा में से कोई एक नंबर माइनस कर दूं तो क्या वेरिएंस में कुछ फर्क पड़ेगा, ये चेक करने को बोला। जैसे मान लो मेरे पास कोई डेटा है, ध्यान समझना, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए, x1 x2 x3 x4, ध्यान समझना, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरह याद करना। इस पे 5 बार 6 बार क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान समझना। मान लो मेरे पास कोई डेटा है x1 x2 x3 x4, सब लोग सुन रहे हो ना? Yes sir. ठीक है। Yes sir. इस डेटा का मान लो मीन निकाला तो वो मीन आ रहा है x बार, और मान लो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर वेरिएंस आपका आ रहा है सिग्मा स्क्वायर, ठीक है? वेरिएंस कितना आ रहा है, सिग्मा स्क्वायर, या फिर ठीक है, या फिर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन मान लो सिग्मा आ रहा है पुराना। ये डेटा था जिसका मीन x बार है और ये है। अब इन्होंने क्या बोला कि अगर मान लो इस डेटा के हर टर्म में से कोई एक नंबर सब्सट्रैक्ट कर दिया, अगर मान लो सब में से a माइनस कर दिया, x1 माइनस a, x2 माइनस a, x3 माइनस a एंड x5 माइनस a, सारे डेटा में से a अगर मैं माइनस कर दूंगा तो नया मीन क्या होगा? नया मीन क्या होगा? पुराने मीन में क्या चेंज आएगा? क्या पुराने मीन के बराबर होगा या फिर उसमें से भी a माइनस हो जाएगा? बताओ, न्यू मीन क्या आएगा? देखो पुराने मीन में क्या होगा, वापस से ये सारा ऐड डिवाइड बाय, तो पुराने मीन में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, हाँ है ना? Yes, sir. लॉजिकली भी देखो, इन सब का एडिशन करोगे, डिवाइड बाय n करोगे, तो एडिशन में ये x1 x2 अलग चल जाएगा, तो उससे x बार आ जाएगा, माइनस an बाय n, तो a अलग आ जाएगा, है ना? Yes, Yes sir. Yes sir. तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे आपको कि अगर मान लो जो भी पूरा सारा डेटा है, उस हर डेटा में से अगर कोई नंबर सब्सट्रैक्ट कर दे, कोई कांस्टेंट नंबर सब में से सब्सट्रैक्ट कर दे, तो जो नया मीन आएगा उसमें से a क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? Yes. अब उसके बाद उन्होंने बोला कि जो नया स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वो क्या आएगा? पुराने वाले में से क्या सब्सट्रैक्ट होगा, क्या होगा? ये उतना ही रहेगा, सेम ही रहेगा। हाँ सेम ही रहेगा। लेकिन क्यों सेम रहता है उसका लॉजिक समझते हैं पहले, क्योंकि देखो सिग्मा का मेरा फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ, देखो ध्यान से, सेम क्यों रहेगा, कैसे नहीं रहेगा वो देखो। स्क्वायर रूट ऑफ, फॉर्मूला क्या सिखाया था सिग्मा का? समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n, है ना? Yes. ये सिग्मा Yes, का मेरा sir. फॉर्मूला होता है। तब जो नया सिग्मा होगा उसको देखते क्या चेंज आएगा। तो नया सिग्मा में क्या होगा? बेसिकली समेशन, देखो पहले क्या हो रहा था, xi माइनस x बार का होल स्क्वायर इस तरह से चल रहा था मेरा। अब क्या होगा xi में, देखो xi कैसे चेंज हो रहा है, xi की जगह क्या आ जाएगा? xi माइनस a, है ना? Yes sir. xi की जगह क्या आ जाएगा? xi माइनस a आ जाएगा इस बार, Yes sir. और x बार की जगह भी क्या आ जाएगा? x बार माइनस a। आ रहा है समझ में? मेरा xi की जगह भी क्या आ जाएगा? xi माइनस a, और x बार की भी जगह क्या आ जाएगा? x बार माइनस a आ जाएगा नए वाले में, बोलो। Yes, sir. तो इससे होगा क्या, जब आप इसको जैसे माइनस का है और ये माइनस माइनस प्लस का, तो a और a कैंसिल हो जाएंगे। Yes sir. तो अभी भी फॉर्मूला मेरा वो का वही रहा, xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n, है ना? Yes sir. तो नए मीन और पुराने मीन में कुछ चेंज आया क्या? No sir. No तो sir. ये एकदम दिमाग में छाप लेना, और कैसे आया वो भी मैंने आपको बता दिया। कभी भी डेटा में से अगर सेम नंबर सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो मीन में भी सेम नंबर सब्सट्रैक्ट होगा, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में और वेरिएंस में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? No sir. नहीं, ठीक है। ये बार बार एम्फसाइज करके इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये चीज बहुत काम आएगी और जनरली बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग ध्यान रखें। चलो आगे बढ़ते हैं, ये यहां तक हो गया। अब इसमें एक चीज और करी गई, उन्होंने बोला ठीक है सब्सट्रैक्शन में तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मान लो मल्टीप्लाई कर दें हर डेटा को h से, तो क्या फर्क पड़ेगा बताओ? अगर हर डेटा को मैं h से मल्टीप्लाई कर दूं, हर डेटा को अगर मैं h से मल्टीप्लाई कर दूं, तो बताओ क्या फर्क पड़ेगा? कुछ पड़ेगा कि नहीं? समझ पा रहे हो अगला कॉन्सेप्ट क्या सिखाना चाह रहा हूं? Yes. बताओ क्या बता, एक सेकेंड, वेरिएंस यहाँ से आके यहाँ पे मान लो एक खाली पेज ऐड करना है, यहीं पे ऐड कर देता हूँ। एक सेकेंड, बताओ क्या फर्क पड़ेगा? बोलो। सर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कह रहा था, ये दो चीज आपको बहुत अच्छे से बाय हार्ट याद करनी है। सेकेंड इंफॉर्मेशन कि अगर मान लो मेरे पास कोई डेटा है x1 x2 x3 x4, कुछ भी मान लो xn तक, इसका मान लो मीन था x बार और स्टैंडर्ड डेविएशन था सिग्मा।
अब इसके हर डेटा को मैंने क्या किया, चेंज कर दिया, नया डेटा मैंने कर दिया x1 इंटू एच से मल्टीप्लाई कर दिया, h इंटू x2, h इंटू x3, हर डेटा को मैंने h से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो बताओ न्यू x बार क्या आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा सर h से। मल्टीप्लाई, h से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और सिग्मा नया वाला Same. सेम रहेगा कि h से मल्टीप्लाई होगा, बताओ। H से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होगा। हो जाएगा ना, देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, h h मल्टीप्लाई करोगे दोनों में, आया ना, तो h तो कॉमन आएगा कि नहीं आएगा, Yes, Sir. यस सर। h क्या आ जाएगा कॉमन, h थोड़ी इस बार कैंसिल होगा, h क्या आ जाएगा कॉमन, समझ पा रहे हो। Yes, sir. पिछले Yes, sir. ए कैंसिल हो गया, लेकिन इस बार ए कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे h आएगा, यहाँ पे h आएगा, h स्क्वायर बाहर बन के h आ जाएगा, तो पूरे में से h कॉमन आ जाएगा, हाँ है ना। तो नया भी क्या हो जाएगा, पुराने वाले से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, h से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। क्या है, समझ में आ रहा है। Sir. Yes, sir. अच्छा वेरिएंस में क्या फर्क पड़ेगा, अगर वेरिएंस का पूछते हैं तो वेरिएंस में क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा पुराने वेरिएंस से, हाँ है ना, Sir. Yes. क्योंकि उसमें क्या होता है, स्क्वायर होता है। आ रहा है समझ में। यस सर। न्यू वेरिएंस पुराने वेरिएंस में एच स्क्वायर से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इसी को मैं जनरलाइज करके लिख रहा हूँ, बहुत समझ, अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया ना, तो आप सर अगर डिवाइड हो तो डिवाइड और मल्टीप्लाई एक ही बात है ना। डिवाइड अगर मान लो मैं h से डिवाइड कर रहा हूं, मतलब 1/h से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एक ही बात है ना। अगर आप h से डिवाइड करो, इसका उसका उल्टा क्या बोलोगे, 1/h से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे 1/h आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, डिवाइड है तो डिवाइड कर देना। इसको जनरलाइज अगर मैं कर दूं कि अगर मान लो मेरे पास डेटा था x1 x2 x3 एंड सो ऑन, x इस तरह से डेटा था, और मान लो मैंने जो नया डेटा उसको मैंने ऐसा कर दिया, इसका मान लो पहले था x बार और सिग्मा, ठीक है, और इस बार मैंने नया डेटा क्या कर दिया, ax प्लस b कर दिया, a से मल्टीप्लाई कर दिया और b ऐड कर दिया। तो बताओ नया x बार कितना आएगा, बोलो। a से सर, मल्टीप्लाई कर, हाँ a से मल्टीप्लाई। a x बार प्लस b, हाँ है ना, आ रहा है समझ में। और बताओ न्यू वेरी स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आएगा, Sir, A. और सिग्मा, old वाला variance. हाँ है ना, क्योंकि b ऐड करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ मल्टीप्लाई करने से फर्क पड़ता है ना। यस और Yes, न्यू वेरिएंस क्या आएगा, A square. ए सिग्मा स्क्वायर। वेरी गुड, a स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर, हाँ है ना, पुराना वाला। Yes, sir. क्या है, समझ में आ गया सबको। यस सर। अब इस पे जेई ने बहुत क्वेश्चन पूछे, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा ना, जेई के बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। बस ध्यान रखना, पुराने डेटा में बी ऐड करने पे या सब्सट्रैक्ट करने पे, नए डेटा में भी ऐड सब्सट्रैक्ट हो जाता है, ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो, बात एक ही है। मल्टीप्लाई करने में मीन में मल्टीप्लाई होगा और वेरिएंस में मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ऐड सब्सट्रैक्ट करने पे स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है, समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, चलो अब मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा था ना, कहाँ गया फॉर्मूला, हाँ ये, एक सेकंड, कहाँ पे थे अपन, एक मिनट, ये तो यहाँ पे आ गया था, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, हाँ यहाँ। तो मैं एक फॉर्मूला ये था fi xi स्क्वायर माइनस x बार का होल स्क्वायर बाय n, तो ये तो आपको एकदम बाय हार्ट याद होना चाहिए। क्लियर है सबको, Yes, बोलो sir. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। आया ना, बोला करो यार, ठीक है। अब अगर मैं इसमें डेटा को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए ui क्या कर रहा हूँ, xi माइनस a बाई h, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, a सब्सट्रैक्ट करके h से डिवाइड कर रहा हूँ, तो सिग्मा स्क्वायर में सब्सट्रैक्ट करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ है ना। Yes, sir. एच स्क्वायर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, हाँ है ना, सेम फॉर्मूले, बस एच स्क्वायर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और एक्स आई की जगह क्या लिख देंगे, यूआई। अब समझ में आ रहा है लॉजिकली, हाँ है ना। यस सर। बस जहां जहां भी एक्स आई है उसकी जगह यूआई कर देंगे, और पूरे को एच स्क्वायर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, पूरे को एच स्क्वायर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। लेकिन जनरली देखो मैं यही वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, ऊपर वाला। लेकिन कभी कभी अगर मान लो डेटा टफ और आपको यूज करना पड़े तो यूज करना, अदरवाइज आपको यही फॉर्मूला यूज करना। यहाँ पे थ्योरी पूरी गिवन है, एक बार देख लो। वेरिएंस वापस से मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूँ, ढंग से देखो। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, समेशन बेसिक एक्स आई माइनस एक्स बार का वेरिएंस, खुद से लिख लेना एक बार कॉपी में। सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला, अगर नॉर्मल अनग्रुप डेटा है तो एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, अनग्रुप डेटा के लिए। ग्रुप डेटा अगर आ जाएगा तो इसमें बस एफ आई का यूज कर देना, तो सिग्मा स्क्वायर में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। और इसी का शॉर्टकट फॉर्मूला भी आपको मैंने बताया, बताओ क्या है शॉर्टकट फॉर्मूला, बोलो, समेशन बताओ, FI XI का एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस
एक्स बार का स्क्वायर। एक्स बार का होल स्क्वायर, या फिर एक्स बार को हम लिखने का एक और तरीका क्या, समेशन एफ आई एक्स आई बाय एन का होल स्क्वायर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बस ये 2 फॉर्मूला 3 फॉर्मूला आपको याद होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, घर पे नोट्स बना देना। चलो अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे मैं आ गया था, तो यहाँ पे मेरा नॉर्मल फॉर्मूले से कैलकुलेट करना, मेरा कैलकुलेशन टफ जा रहा था, इसलिए मैंने क्या करा कि लेट अस ट्राई फ्रॉम द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस का, एक और दूसरा वाला समेशन एफ आई। अब यहाँ पे तो एफ आई तो 1 है सबका, है ना, Yes, sir. एफ आई तो कितना है 1, तो एफ आई की जगह 1 आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वापस फॉर्मूला लिख देता हूँ, समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, है ना, यही फॉर्मूला था। Yes, sir. इससे देखो कितना जल्दी सॉल्व हो जाएगा, मेरा काम बहुत जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ आई तो सबका 1 है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, एक्स आई स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, है ना, अप टिल एन स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला याद होगा तो ये कैलकुलेशन बहुत जल्दी से हो जाएगी। डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एक्स बार अभी निकाल रखा है, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। क्या है, समझ में आया? यस सर। ऊपर वाले का फॉर्मूला हमको पता है, जल्दी बता दो। सर F1 कैसे हुआ? यहाँ पे इस n नेचुरल नंबर है ना, बेसिकली 1 बार आ रहा है, 2 भी 1 बार आ रहा है, 3 भी 1 बार, x एक बार ही तो आ रहे हैं सारे, है ना। ओके सर। हाँ, इसलिए f की वैल्यू कितनी आ गई 1। सारे डेटा 1 2 3 4 5 सब एक बार ही आ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी उनकी कितनी है 1 है, क्लियर है। यस सर। n into n plus 1 into 2n plus 1/6, याद है ना। यस सर। n से n कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा n plus 1/2 का होल स्क्वायर, इसका आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, क्या है, समझ में आया आपको? यहाँ पे बस उन्होंने n की जगह कोई नंबर दे दिया था। बोलो क्लियर? यस सर। अब वो बोले 100 नेचुरल नंबर का वेरिएंस निकालो, 10 15 का निकालो, आप कुछ भी करो, आपको बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद करा दिया, इससे ऐसे करना है। चलो बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। अगला ट्राई करते हैं, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, ये भी पीवाईक्यू है जेई का। बेसिक कॉन्सेप्ट से जाओगे कभी गलतियां नहीं होगी। देखो एकदम सिंपल, आसानी से जाते हैं। आया किसी का आंसर? डी आ रहा है, ठीक है, देखते हैं। A student obtained the mean and the standard deviation of 100 observation as 40 and 5.1. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 थी, जो जो डेटा है उसको मैं लिख लेता हूँ। मीन जो है 40 है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 5.1 है। आराम से शांति से अपने सारी वैल्यू लिख ली। It was later found that he has wrongly copied down the observation 50 instead of 40. इसका मतलब क्या हिंदी में, कि जो ऑब्जर्वेशन 40 थी उसकी जगह उसने 50 लिख दिया, है ना। बोलो Yes, sir. ठीक है। तो जो एक्चुअल करेक्ट मीन आना चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन आना चाहिए, वो कौन सा होगा ये पता करना है। ये तो मेरा रॉन्ग वाला है, तो बेसिकली मुझे करेक्टेड मीन निकालना है और करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो किया क्या गया है, वापस पढ़ लेते हैं। इट वाज लेटर फाउंड दैट ही हैज रॉन्गली कॉपीड डाउन द ऑब्जर्वेशन एज 50 इंस्टेड ऑफ 40। मतलब जो 40 थी, 40 की जगह उसने क्या लिख दिया था, 50 लिख दिया था, है ना। Yes, sir. अब शांति से देखो, अब इसमें ना जनरली बुक्स में अलग अलग आप यूट्यूब पे वीडियो देखोगे तो फॉर्मूले रटा दिए गए, लेकिन फॉर्मूले 90% बच्चे एग्जाम में जाके भूल जाते हैं कि ऐसा है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ऐसा है तो ये माइनस कर देना, ये सब्सट्रैक्ट कर देना। हम बेसिक से जाएंगे, चाहे क्वेश्चन कुछ भी पूछे, तो बेसिक से अपन जाते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है बच्चों, 100, है ना। Yes, sir. आपको मैंने पिछली बार भी सिखाया था, मैं हमेशा की तरह क्या लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ x1 x2 एंड सो ऑन अप टिल x99, है ना। यस सर। Yes. और एक ऑब्जर्वेशन मैंने पहले क्या थी, 50 थी। पहले गलत क्या ले ली थी, 50 ले ली थी। यस सर। ये मेरी रॉन्ग वाली थी और करेक्टेड ये मेरी रॉन्ग थी। रॉन्ग ऑब्जर्वेशन मैंने क्या ले ली थी, 50, और करेक्ट एक्चुअल में क्या थी, 40 थी, है ना।
इस डेटा का मेरे को मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है। ये जो डेटा है मेरे पास, इस डेटा का मेरे पास एक्स बार भी गिवन है और सिग्मा भी मेरा गिवन है 5.1 इस डेटा का। ठीक है, तो इसका एक्स बार का जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा एक्स बार का फॉर्मूले में समेशन एक तो x1 x2 x3 आ जाएगा x99 तक है ना Yes, sir. बोलो, प्लस 50 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 100। क्लियर है यहाँ Sir. तक? बार मतलब इन सबका एडिशन डिवाइड बाय 100 करेंगे तो यहाँ से मेरे पास एक्स बार की वैल्यू में 40 रख देता हूँ, ये 100 इधर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, समेशन xi प्लस 50 50 इधर आके क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्ट, तो मेरे पास ये xi 1 से लेके 99 का सम आ गया। Yes, sir. यहाँ से मेरे पास समेशन xi मतलब 1 से लेके 99 का सम कितना आ रहा है, ये कितना आ जाएगा 4000 माइनस 50 3900 Yes, sir. है ना। एक डेटा मेरे पास आ गया मतलब समेशन xi मेरे पास आ चुका है। ओके वेरी गुड। दूसरा मेरे पास बोला था सिग्मा, सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, बोलो सिग्मा Yes, sir. कर देंगे, सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हो, आपको वो याद रहता है तो सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर समेशन xi स्क्वायर f तो 1 है माइनस x बार का होल स्क्वायर है ना। Yes, sir. तो अगेन सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दे। ठीक है, समेशन xi स्क्वायर मतलब x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर सो ऑन अप टिल x99 का स्क्वायर प्लस जो एक्स्ट्रा डेटा वो कौन सा है 50 का स्क्वायर है ना। Sir. ठीक है, डिवाइड बाय n मतलब डिवाइड बाय 100 माइनस x बार तो ऑलरेडी मुझे पता था कितना था 40 था, इसको डायरेक्ट यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये ओल्ड वाला मतलब पुराना यहाँ पे लिख देता हूँ सिग्मा ओल्ड, तो यहाँ पे मेरे पास समेशन xi स्क्वायर का टर्म आएगा डिवाइड बाय 100 प्लस ये 50, इसको मैं 100 को अलग कर रहा हूँ, 50 का स्क्वायर मतलब 2500 डिवाइड बाय 100 माइनस 40 का स्क्वायर मतलब 1600 और ये मेरे को 5.1 दिया था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5.1 का होल स्क्वायर है ना। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास बेसिकली क्या आ जाएगा xi स्क्वायर का सम आ जाएगा, समेशन xi स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 से लेके 99 तक, तो यहाँ से समेशन xi आ गया, यहाँ से समेशन xi स्क्वायर आ जाएगा। अब मेरे को जो भी पूछा है वो मैं निकाल सकता हूँ। अब नया क्या हो जाएगा, नया मीन, देखो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, शांति से मैं देखो ध्यान से देखो, बेसिक कैलकुलेशन अपन करेंगे। यहाँ पे 99 तक तो कोई दिक्कत नहीं, बस एक डेटा मेरा गड़बड़ था। मैं इसको लास्ट में आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक समझने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए ताकि आप कभी भूलो ना। ठीक है, तो बेसिकली 50 की जगह 40 को रिप्लेस करना, तो उसमें एक्स बार में क्या चेंज आएगा वो देख लेंगे अपन। ठीक है, देखो ध्यान देख बेसिक। अच्छा हुआ क्या एक्चुअली ये पता, पुराना जो भी चीजें थी उसमें एक्स्ट्रा ऐड हुआ है कि सब्सट्रैक्ट हुआ है? सब्ट्रैक्ट हुआ है। है ना, जो मेरा पुराना डेटा था उसमें से क्या हुआ है चीजें सब्सट्रैक्ट हुई है। चलो, लेकिन सारे डेटा में से सब्सट्रैक्ट नहीं, ओवरऑल में से सब्सट्रैक्ट हुई है ना। Yes, sir. ठीक है, हर डेटा में सब्सट्रैक्ट नहीं किया। बेसिकली पहला जो सम था और अब जो सम आया उसमें 10 क्या हुआ माइनस हुआ है, 10 क्या हो गया कम हो गया। तो मीन में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन वेरिएंस आपको ढंग से निकालना ही पड़ेगा। तो यहां से मेरे पास दो डेटा आ गया, एक तो समेशन xi का सम आ गया मेरे पास 1 से लेके 99 तक, और दूसरे सेकंड डेटा से मैंने xi स्क्वायर का टर्म निकाल लिया 1 से लेके 99 तक। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? Sir. अब जब मुझे नया डेटा निकालना है तो ध्यान से देखना, न्यू मीन। तो न्यू मीन में क्या होगा, समेशन 1 से लेके 99 तक तो वही रहेगा है ना, Plus 40. प्लस क्या आ जाएगा 40 डिवाइड बाय 100। 100. तो ये तो मेरे पास ऑलरेडी है, और यहां से मेरे पास नया आ जाएगा। और जो नया सिग्मा स्क्वायर आएगा उसमें क्या करोगे, समेशन xi स्क्वायर बाई n माइनस x बार का होल स्क्वायर है ना, न्यू। क्लियर है? Sir. अब यहाँ पे देखो न्यू तो मुझे पता है, यहाँ से वैल्यू पुट अप कर दोगे न्यू की तो, और ओल्ड में क्या हो जाएगा समेशन xi। अब देखो यहाँ पे 99 का स्क्वायर और प्लस एक एक्स्ट्रा क्या है 40 का स्क्वायर है ना, Yes, sir. डिवाइड बाय n। तो यहाँ पे इसके xi स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है तो वो यहाँ पे रख देंगे माइनस x बार का होल स्क्वायर। अब चाहो तो पुराना डेटा से भी ये वैल्यू निकाल। ठीक है, Yes, sir.
ये बेसिक तरीका मैंने आपको सिखाया, एक बार खुद से डिराइव करना, फिर खुद से लॉजिक लगा के इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक अगर आपको समझ में आती तो कर लेना। शॉर्ट ट्रिक कुछ भी नहीं, उन्होंने एक्चुअली ये बता दिया कि यहाँ से मेरे पास समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन है ना, इसकी वैल्यू मैं वहां पे पुट अप कर दूंगा और 50 के स्क्वायर से एड सब्सट्रैक्ट अलग अलग कर देंगे, लेकिन बेसिक पता होना चाहिए। ये रे यहाँ से एक्स स्क्वायर बाय एन की वैल्यू रख दोगे 1 से लेके 99 तक, और बाकी सब वैल्यू पता ही है मुझे, तो इससे मेरा ये ओल्ड भी नहीं में आ जाएगा। तो मैं चाहता हूं आप इसको है ना खुद से बेसिक से डिराइव करो, और फिर खुद से ही आपको लॉजिक बैठ जाएगा कि क्या अगर मान लो रिप्लेस करते हैं तो मीन और वेरिएंस में क्या चेंज आता है। आया कि नहीं समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक बार खुद से घर पे ट्राई जरूर करना इस क्वेश्चन को, बेसिक डेरिवेशन। सी आ रहा है। ऑप्शन क्या रहा है? सी। ओके, सर मुझे भी सही लग रहा है। Yes, सी आ रहा है, वेरी नाइस। ठीक है, वो खुद से एक बार डेरिवेशन आप खुद से एक बार ट्राई कर लेना, डेरिवेशन एकदम प्रॉपरली करना। यहाँ पे डेरिवेशन में क्या देखा है आपने, डेटा क्वेश्चन किस तरह का, अगर कोई डेटा को रिप्लेस करना है तो मीन और वेरिएंस में कैसे चेंज आता है वो आपको देखना है, और बेसिक मैंने आपको फंडामेंटल बता दिया है। ठीक है, चलो अब देखो ये जेई का एक क्वेश्चन 2019 का, लेटेस्ट अभी थोड़े साल पहले, बहुत आसान क्वेश्चन है। हम बस लॉजिक आप बता देना, कैलकुलेशन घर पे करना। A student score marks in the 5 test 45, पढ़ लो जल्दी से। छठे टेस्ट का स्कोर पता नहीं था तो लिख दिया x6। इफ द मीन स्कोर इज 48 ऑफ द 6 टेस्ट, इस पूरे का मीन आपको पता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। क्या आसान है? Yes, sir. सबसे देखो Yes, sir, पता है। जेई 2019 का क्वेश्चन में कहीं और से नहीं लाया हूँ, 2019 का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करोगे, इसको x बार से इक्वेट करोगे तो यहाँ से x6 की वैल्यू आ जाएगी। Yes, sir. अनम्यूट करो, किसका नॉइज आ रहा बैकग्राउंड से। सबसे पहले क्या करोगे, x बार से इक्वेट करके x6 आ जाएगा, ये वाला डेटा है ना, बोलो। Yes, sir. और फिर बस आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, तो आपके पास xi पता ही है, तो बेसिक फॉर्मूला अप्लाई कर देना, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा का, सिग्मा स्क्वायर निकाल लेना या फिर सिग्मा निकाल लेना, जो भी निकालना। सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, समेशन xi स्क्वायर बाई n माइनस x बार का होल स्क्वायर, है ना। यस सर। और इसका अगर स्क्वायर रूट ले लोगे तो सिग्मा आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। अब देखो जेई का क्वेश्चन है, सिंपल कॉन्सेप्ट, बेसिक फंडामेंटल क्लियर होगा, कभी कोई गलती नहीं होगी। ये फॉर्मूला एकदम बाय हार्ट याद कर लेना है, समेशन xi स्क्वायर बाई n माइनस x बार का होल स्क्वायर। सबको याद हो गया फॉर्मूला? यस सर। Yes, sir. चलो एक और क्वेश्चन, जेई 2019 दूसरी शिफ्ट में आया था, पढ़ो ध्यान से। If both mean and the standard deviation of the 50 observation are equal and 16, मतलब बेसिकली क्या बोला कि क्वेश्चन में जो डेटा था x1, x2, x3 अप टिल x50, जो नॉर्मल डेटा था उसका मीन 16 है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या है 16 है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही 16 के बराबर, आया ना। ये दिया है क्या? यस सर। ओके, क्वेश्चन में बोला गया अगर इस डेटा को मैं चेंज कर दूं, सब में से 4 सब्सट्रैक्ट करके होल स्क्वायर कर दें, हर में से 4 सब्सट्रैक्ट करके होल स्क्वायर कर दें, तो जो नया डेटा आया उसका क्या पूछा है, मीन कितना होगा, ये पूछा है। हाँ, यस सर। उसका मीन जो होगा वो कितना आएगा ये पूछा। करोगे ट्राई? यस सर। करो। सर सिग्मा चेंज हो जाएगा? चेंज तो नहीं होगा वो? सोचो सोचो, आप दोनों बताओ। चलो मुझे अपन एक काम करते, दोनों निकालते हैं। न्यू सिग्मा क्या होगा, न्यू एक्स बार क्या होगा, दोनों पता करो। लेट अस सी क्या आएगा। सब लोग सोचो आराम से, मैं टाइम दे रहा हूं, 2 मिनट का टाइम ले लो, शांति से सोचो, कोशिश करना गलत आंसर ना आए। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, अगर ये समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सारे जेई के क्वेश्चन आप देख रहे हो किस तरह से क्वेश्चन मॉडिफाई कर करके वो पूछे जा रहे हैं। कल की क्लास में अपन यहाँ पे थ्योरी तो पूरी कवर हो जाएगी अपनी, तो कल की क्लास में अपन जेई के 2020, 21, 22, 23 पिछले 4 लेटेस्ट 4-5 साल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, ताकि आपको एक पूरा आइडिया लग जाएगा किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आता है। और इस संडे आपको यही चैप्टर आ रहा है, हाँ है ना, टेस्ट में। ओके। यस सर। कोशिश करना अच्छा स्कोर करो, बहुत अच्छा पेपर बना इस बार, सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। सर ये चैप्टर खत्म हो गया आज?
हाँ बस थ्योरी कवर हो गई, चाहिए इसमें बस एक थोड़ा सा और आता है, वो अपन प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे। ओके सर। हाँ बाकी थ्योरी कवर हो गई इसकी पूरी। अच्छा एक चीज और है बस इसमें छोटा सा, वो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 5 मिनट का ही है, वो तो अभी क्लास में बता दूंगा। सर कब तक क्लास चलेगी ये? 15 मिनट और। बताओ क्या चेंज आया है? देखो कर रहे हो, जल्दी बताओ। क्या आंसर आ रहा है सर? मीन में से 4 करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं मीन में तो फर्क पड़ता है ना। अगर आप डेटा में से मीन -4 करते हो तो मीन में भी 4 सब्सट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन अगर डेटा में -4 करने पे स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मीन तो चेंज हो जाता है ना, मीन में भी 4 सब्सट्रैक्ट हो जाता है सिर्फ माइनस करने पे। लेकिन यहाँ माइनस करके स्क्वायर भी किया है। मुस्कान आया समझ में? यस सर। ओके चलो एक काम करते, कुछ डेरिवेशन ट्राई करते हैं खुद से। एक सेकेंड ना, मैं पेज ऐड करता हूँ। एक रिजल्ट डिराइव करने की कोशिश करते हैं, उससे क्या अपना काम हो जाएगा। एक बार ट्राई करते हैं। पेज ऐड कर दिया मैंने। मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लो नॉर्मल डेटा अगर x है ना, नॉर्मल डेटा क्या है? x मतलब x है या फिर x ले रहा हूं, और डेटा को मैंने चेंज कर दिया ax प्लस b में। ठीक है, तो मुझे पता पहले जो x बार था अब कितना हो जाएगा? ax बार प्लस b, हाँ है ना सर। यस सर। ठीक है ओके। और इस बार अगर मैंने डेटा को चेंज ऐसे कर दिया कि x में से कोई a सब्सट्रैक्ट करके होल स्क्वायर कर दे, हाँ है ना, तो डेटा बेसिकली क्या बन जाएगा? x का स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर। अब देखते हैं मीन में क्या फर्क आता है। यहाँ से अगर मान लो कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब डेटा को मैंने क्या कर दिया? हर x में से a सब्सट्रैक्ट करके होल स्क्वायर कर दिया, हाँ है ना, समझ पा रहे हो? ठीक है, तो बेसिकली जो मीन का फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है? समेशन ऑफ xi स्क्वायर बाई n। तो इस बार xi की जगह क्या आ जाएगा? xi माइनस a का होल स्क्वायर बाई n। ठीक है, यस सर। मैंने बोलो यस सर। है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर मैं ओपन करूंगा तो xi स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab यस सर। प्लस का b स्क्वायर, हाँ है ना, सही लिखा है? बोलो यस सर। क्या समेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग हो जाता है? आपको मैंने वहां पे पढ़ाया था सीक्वेंस इन सीरीज में। यस सर। Yes, sir, हो जाता है। हो जाता है, तो मैं अलग अलग कर देता हूँ। xi स्क्वायर माइनस समेशन 2axi प्लस समेशन a स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय n। तो n को मैंने अलग अलग कर दिया। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। सर। नो नो सर। सर। तो xi स्क्वायर तो इसको तो चलो अपन को निकालना पड़ेगा। xi स्क्वायर बाय n, कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं, हाँ है ना, यस सर। यस सर। xi बाय n। तो ये तो मेरा क्या है? x बार ही तो है, और यहाँ पे a सेम कांस्टेंट n बार ऐड हो रहा है। सेम चीज जब n बार ऐड होती है तो n टाइम्स a स्क्वायर हो जाता है, हाँ है ना, बोलो यस सर। n से n आपको बताया ना, मान लो a को n टाइम्स ऐड करोगे, रिपीटेटिव एडिशन इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन, हाँ है ना, n a हो जाएगा। a स्क्वायर को n टाइम्स ऐड करोगे तो n a स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे क्या जाएगा? n a स्क्वायर डिवाइड बाय n, तो n कट जाएगा तो a स्क्वायर बचेगा। तो बेसिकली मेरे पास फॉर्मूला क्या बना? जो नया x बार आ जाएगा बेसिकली यहाँ पे ये था, हाँ, xi माइनस a अगर कर देंगे तो जो न्यू x बार आएगा वो क्या आ जाएगा? समेशन xi स्क्वायर बाई n माइनस 2a x बार प्लस का a स्क्वायर। फिर फॉर्मूला लायक तो नहीं है, आप तो नॉर्मल कर दोगे तो भी काम हो जाएगा, हाँ है ना। तो बेसिकली अगर इसको मैं ऐसा लिखूं
देखो ध्यान से, देखो ना अच्छे से देख लो, क्वेश्चन टफ नहीं था, बेसिक फॉर्मूला लगाओ कि आपका आंसर आ जाएगा। बोलो। सर बी आ रहा है। बी आ रहा है। एक्स बार क्या हो गया नया इस बार, देखो समेशन xi माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, n मतलब 50। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, बोलो जल्दी से। Yes, sir. Yes, sir. बस इसको ओपन कर देंगे, ओपन करोगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, और सब पे समेशन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, कुछ भी नहीं किया। अब मुझे कैसे भी करके समेशन xi स्क्वायर की वैल्यू निकाले, तो ये कैसे निकालू, xi स्क्वायर का समेशन कैसे निकालू, ये बोलो। ये देखो Standard deviation, sir. हाँ इससे निकल जाएगा ना सिग्मा से, क्योंकि सिग्मा का फॉर्मूला आपको रटा हुआ याद है ना, कि आया ना Yes, sir. सिग्मा का फॉर्मूला आपको याद है, अभी जो मैंने सिखाया था, बताओ क्या फॉर्मूला, सिग्मा इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर क्या आता है, समेशन, बोलो, Xi square upon 3 xi स्क्वायर बाई n माइनस x bar sir. x बार का होल स्क्वायर। वेरी गुड। तो यहाँ से सिग्मा स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, है ना। यस Sir. सर। यहाँ से मेरे पास xi स्क्वायर बाई n की वैल्यू आ जाएगी, जो कि मुझे चाहिए, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुटअप कर दूंगा फिर। तो यहाँ पे देखो सिग्मा स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 का स्क्वायर, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस का 16 का स्क्वायर इक्वल टू समेशन xi स्क्वायर बाई n, है ना। Yes, sir. ठीक है, अब ये वैल्यू अपन यहाँ पे यूज कर लेंगे, क्योंकि यही मुझे चाहिए था। तो 16 स्क्वायर कितना होता पता ना, 256 56. 256 प्लस 256 इंटू 2, तो कितना आ रहा है ये, 512. 512। वेरी गुड। तो इसकी वैल्यू मेरे पास 512 आ गई, माइनस कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, 4 2 8, है ना। Sir. Yes, sir. समेशन xi बाई n, यहाँ पे वापस समेशन xi बाई n मतलब x बार ही है, Yes, sir. आ रहा है Yes, sir. समझ में कि नहीं, x बार मतलब 16 प्लस 4 स्क्वायर को 50 टाइम्स ऐड करेंगे, 50 50 कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 ही बचेगा, है ना। Sir. तो ये कितना आ जाएगा, 512 माइनस ये मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, 108। सर ये क्या लिखा है, -8 मल्टीप्लाई। 16. वापस देख लो, n को n ही रहने दो, चलो 50 रहने दो, छोड़ो। यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab में क्या आएगा, सम 8 2a मतलब 4 2 8 हो जाएगा, हाँ है ना, यस प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब समेशन 16। अब समझ में आ गया। Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ पे देखो समेशन xi बाई ये तो x बार ही तो है, Yes, sir. x बार की वैल्यू 16 की मत तो 8 इंटू 16 हो जाएगा, 128 आएगा। ठीक है। और यहाँ पे समेशन 16 बाई 50, समेशन 16 मतलब 16 को 50 बार ऐड कराए डिवाइड बाय 50, तो 50 50 भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ रहा है ये, इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर 8 into 16 128 आएगा। अच्छा सॉरी मैंने गलत, 8 इंटू 16 गलत कर दिया अपने, 8 6 जा कर दिया। ओके, ये कितना आ जाएगा, 28 128। ठीक, अब बताओ कितना आ रहा है, 400 sir. B option. 400। वेरी गुड, आ रहा है आंसर। चलो क्लियर है सबको। Yes, sir. Yes, sir. देखो मैंने कुछ भी ऐसा नया नहीं किया, x बार दिया था, सिग्मा दिया था, तो सिग्मा की मदद से सबसे पहले समेशन xi स्क्वायर बाई n की वैल्यू निकाली। देखो बार बार यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ शॉर्टकट वाला, फिर न्यू x बार को ओपन कर दिया और उसमें ये डेटा को यूज कर दिया, हाँ है ना। नहीं आ रहा है, Yes, sir. ठीक चलो। Yes, sir. क्या हो गया, New variance. न्यू वेरिएंस। हाँ चलो बताओ न्यू वेरिएंस क्या होगा, सर इक्वल ही होगा, इसमें लिखा है तो क्वेश्चन में। कहाँ लिखा है, वो तो तो पहले पुराने डेटा के लिए इक्वल लिखा था, नए डेटा में क्या होगा, सर माइनस हो रहा है तो उसमें तो कोई असर नहीं पड़ेगा, वैसे ही रहेगा। लेकिन स्क्वायर भी तो हो रहा है, yes, sir. असर तो पड़ेगा, क्योंकि इस बार डेटा आपका इस तरह से चेंज हो रहा है, वो थोड़ा लेंदी जाएगा प्रोसेस। एक बार आप घर पे ट्राई करोगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में अपन डिराइव करने की कोशिश करेंगे।
बोलो ओके सर। ओके ठीक है? सर, ये सर ट्राई करेंगे घर पे। ट्राई करना एक बार क्या आएगा, ये तो मैं नेक्स्ट क्लास में दे रहा हूं, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम कम है। मेरे को एक लास्ट टॉपिक और पढ़ाना है आपको, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये बहुत कुछ भी नहीं है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये बेसिकली सिग्मा और एक्स बार का रेशियो इंटू 100, ये परसेंटेज में निकालने की हम कोशिश करते हैं, डेटा को रिप्रेजेंट करने की। अगेन ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज किया जाता है कोई भी दो तरह के डेटा को मतलब वो करने में, किसकी एफिशिएंसी ज्यादा, जैसे दो प्लेयर का मैंने आपको बताया था कि दो प्लेयर में कौन प्लेयर ज्यादा अच्छा है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला आपने एनसीईआरटी को थोड़ा बहुत तो ध्यान होगा ना, 11th में था ये क्वेश्चन किए थे इस पे। यस सर। ठीक है, तो एनसीईआरटी एक बार आज घर जाके देख लेना, जिसको भूल गए हो क्लास 11 की एनसीईआरटी उठा लेना, वहां पे बहुत अच्छे अच्छे प्रैक्टिकल एग्जांपल दिए हैं, तो आपको उससे थोड़ा सा बहुत रिलेट हो जाएगा कि भाई ये कहाँ पे यूज होता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, और ये आंसर परसेंटेज में आएगा। क्या आंसर समझ में आया? फॉर्मूला याद करना है आपको। यस सर। सिग्मा निकालना आपको आता ही है ना, यस सर। यस सर। और एक्स बार भी निकालना आता ही है, बस इन दोनों का रेशियो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ओके सर। यस सर। ओके, हेलो। बोलो क्या हो गया? मैं कह रहा था कि पहला लेक्चर से कहाँ मिलेगा सर, मैंने नहीं देखा था। पहला लेक्चर बिटली लिंक पे मैंने अपलोड कर दिया, अभी मैं रिकॉर्डिंग भी ग्रुप में भेज दूंगा, नहीं तो बिटली लिंक पे एक बार देख लेना, अपलोड हो गया फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, ओके सर। तो पहले और दूसरे दोनों ही लेक्चर में थ्योरी हमारी कंप्लीट होगी। अगला लेक्चर में आप थ्योरी पढ़ के आना, डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है? ओके सर। ओके सर। ओके सर। सेक्शन में हम बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी के जेई मेन, जेई एडवांस, ओलंपियाड सारे तरह के क्वेश्चन करेंगे, ताकि जेई में किसी भी तरह का क्वेश्चन है इस चैप्टर से हमारे 4 नंबर पक्के होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे भी क्या क्वेश्चन है, 2020 में क्वेश्चन आया था ये कि द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन आर दिस एंड दिस, इफ द 6 ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर दिस, देन द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करो ट्राई। चलो, टोटल 8 ऑब्जर्वेशन थी, जिसमें से 6 गिवन है, 5, 7, 10, 12, 14, 15, ये 6 ऑब्जर्वेशन गिवन है। बची हुई 2 ऑब्जर्वेशन पता नहीं है, एक को मान लिया x1, एक को मान लिया x2। क्वेश्चन ने पूछा इन दोनों का डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, मॉड ऑफ x1 माइनस x2 कितना है, ये हमको निकालना है। और दिया गया है द मीन एंड द वेरिएंस, मीन मतलब x बार दिया हुआ है, एंड द वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर दिया हुआ है 13.5। तो ये जो बची हुई ऑब्जर्वेशन है, इनका डिफरेंस कितना आएगा ये कैलकुलेट करना। 2020 जेई मेंस। लगाओ दिमाग, करो मेहनत, थोड़ा सा लेंदी जाएगा लेकिन करो ट्राई। कर रहे हो? यस सर। इस क्वेश्चन में क्या करना है, रिपीट करना है? बेसिकली इस क्वेश्चन में ना हमारे पास ये बोला गया था कि हमारे पास 8 डेटा है, जो 8 वैल्यूज है, ऑब्जर्वेशन है। एक है फर्स्ट 5, 7, 10, 12, 14 और 15, और बची हुई 2 ऑब्जर्वेशन वो पता नहीं है। 6 ऑब्जर्वेशन गिवन है, बची हुई 2 ऑब्जर्वेशन वो पता नहीं है। और इन 8 ऑब्जर्वेशन का, ये जो 8 ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें 8, 8 ऑब्जर्वेशन का मीन हमें दिया हुआ है 10 और वेरिएंस हमें दिया हुआ है 13.5। तो ये जो बची हुई 2 ऑब्जर्वेशन है, इनका डिफरेंस कितना होगा, इनके डिफरेंस की मैग्नीट्यूड कितना होगा ये पता करना। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब इनके मॉड की वैल्यू हमको पता करनी है। आया समझ में? ओके, तो सबसे पहले तो इससे डेटा निकाल लो, एक्स बार से। एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है? इनका सबका x1 plus x2 17 आ रहा है। यस सर। इन सबका समेशन और x1 प्लस x2 सबका समेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज 8 इक्वल टू x बार। और x बार हमको 10 दिया हुआ है ना, तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी। तो x1 प्लस x2 कितना ना, यहाँ से
17. 17 वेरी गुड। तो इक्वेशन नंबर 1 आ गई। क्लियर है? आया ना? बोलो Yes बच्चों। sir. अब सेकंड इक्वेशन यहां से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला अभी आपको रटाया था मैंने, समेशन xi स्क्वायर बाई n माइनस x बार का होल स्क्वायर। हाँ है ना? Yes sir. कहा था मैंने, बार बार रट लो इसको। तो यहाँ पे वापस रख देते हैं। तो समेशन xi स्क्वायर बेसिकली क्या होगा, इन सबका स्क्वायर। हाँ है ना? Yes sir. तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इनका स्क्वायर का सम 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर अप टिल 15 स्क्वायर और बची भी दोनों टर्म, दैट इज x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज 8 इक्वल टू 13.5। यहाँ से मेरे पास क्या x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। Yes sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब दो इक्वेशन दो वेरिएबल, क्या यहाँ से आप x1 और x2 निकाल सकते हो? Yes sir. बोलो, कर पाओगे? Yes sir. Yes, sir. किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। अब देखो ये जेई का क्वेश्चन है, आप देख रहे हो क्या उसमें कोई टफनेस बताइए आपको। मैंने एक सिंपल एक फॉर्मूला लगाया, सारे क्वेश्चन उसी से हो रहे हैं। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो आप कभी गलती नहीं करोगे। मैं यहाँ पे मैंने आपको कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं सिखाई है। बहुत सारी बुक्स में आपको शॉर्ट ट्रिक दे देंगे कि ये करेंगे तो ये कर लेना, लेकिन हम भूल जाएंगे। हमेशा आप बेसिक से जाओ। पहले अपन एक्स बार का फॉर्मूला अप्लाई किया, वहां से एक इक्वेशन है, सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, वहां से इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करके ये निकाल लेना। 3 मिनट लगेंगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ है ना? Yes sir. sir. ठीक है, एक और देख लो। चलो, एक ये क्वेश्चन था और एक हाँ ये क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे। दो क्वेश्चन। क्या करें, नेक्स्ट क्लास में करें? थक गए हो क्या कि करोगे? Yes sir. मतलब यस, मतलब कौन सा यस है? नेक्स्ट क्लास के अभी? Next class. नेक्स्ट क्लास, ठीक है। चलो, तो देखो आज के लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाए। एक बार इनको घर जाके वापस से रिकॉल करना, फॉर्मूले बार बार लिख लिख के खुद से ट्राई करना। और जो मैंने आपको कहा था ना, एक फॉर्मूला डिराइव करना खुद से क्वेश्चन का। कहाँ गया वो क्वेश्चन? ये वाला नहीं, ये नहीं, एक क्वेश्चन था ना, आपको ध्यान है ना? उस क्वेश्चन को खुद से एक बार देखना कैसे क्या था। और नेक्स्ट क्लास में अपन आपका ये जो थ्योरी मैंने कवर करी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में, जो हमने चीजें कवर करी है, उनके बेसिस पे जेई के अच्छी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन ट्राई करेंगे, मेंस एडवांस दोनों के। लास्ट ईयर भी जो एडवांस में क्वेश्चन आया था वो भी एक बार ट्राई करके देखेंगे हमसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाँ है ना? Yes sir. Sir, इन क्वेश्चन के आंसर भी लिख दे करो। हाँ, आंसर की तो ठीक है, वो पिछली बार 3 ही क्वेश्चन थे इसलिए नहीं भेजा। इस बार तो ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, अभी आपको मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन और दे दूंगा, या फिर आप नेक्स्ट क्लास तक इसकी थ्योरी अच्छे से कवर कर लेना। क्लियर है सबको? ओके सर। Sir question दे देना. ठीक है, क्वेश्चन भी दे दूंगा। Yes, sir. Question. अब आपकी क्लास अगली 7 बजे है ना? यस सर। Yes